कल रात लगभग 11:30 बजे चेन्नई के एन्नौर जिले में उल्कापात हुआ, यानी कि आसमान से गर्म पत्थर गिरे। इस घटना में लगभग 14 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 36 से ज्यादा लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंतरिक्ष विज्ञान की एक टीम घटना की जांच पड़ताल कर रही है और कुछ सैंपल्स रिसर्च सेंटर लेकर गई है, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि आसमान से ये गर्म पत्थर क्यों और कैसे गिरा। जब तक जांच पूरी ना हो जाए, टीम ने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया है। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जो बात मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, चेन्नई में उल्कापात हुआ, जिन्हें एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से अगले 7 दिनों में फिर से एस्ट्रॉइड गिरने की उम्मीद है। चेन्नई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में गिर सकता है। हाल ही में जो उल्कापात हुआ था उसका साइज तो बहुत ही छोटा था, लेकिन अगला उल्कापात 60 स्क्वायर किलोमीटर का हो सकता है, चेन्नई शहर से भी कहीं बड़ा। अगर इसने बे ऑफ बंगाल को हिट किया तो तमिलनाडु, आंध्रा, श्रीलंका, इन सबको जबरदस्त सुनामी का सामना करना पड़ेगा। पिछली सुनामी में तो भारत का कुछ ही हिस्सा तबाह हुआ था, लेकिन इस बार अगर इस घटना की वजह से सुनामी आई तो भारत के दक्षिणी हिस्से को जल प्रलय से कोई नहीं बचा सकता, जिनमें शामिल हो सकता केरल, यहाँ तक कि भारतीय टापू अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी। तो हम लोग तो तकलीफ में आ जाएंगे। सिर्फ सुनामी ही नहीं बल्कि इसके साथ पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा। यह एस्टेरॉइड भारत के नक्शे को बदल के रख देगा। तो ऐसे बदलते हालात में हम लोग दूसरे स्टेट में शिफ्ट नहीं हो सकते? इतनी बड़ी आबादी को शिफ्ट करने के लिए अगर हमें रोड, रेलवे, एयरलाइंस, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ा तो महीनों लगेंगे, और इस मिशन को पूरा करने के लिए फ्यूल जमा करने में तो हफ्तों लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर ये खबर आम जनता तक पहुंच गई तो जरा सोचिए, भगदड़ से न जाने कितने लोगों की जान जाएगी। शिफ्ट नहीं किया तो कितना नुकसान होगा? ये जानकर आपको बहुत दुख होगा कि तकरीबन 4 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के मौत का तांडव देखें? इंडियन आर्मी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए। हमारी मातृभूमि पे हम एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एस्टेरॉइड का सरफेस मैप है। एस्टेरॉइड के पिछले हिस्से में एक बड़ा होल है और ये होल एस्टेरॉइड के लगभग सेंटर तक गहरा है। सेंटर ही इसका वीकेस्ट पॉइंट है। अगर हमने उस होल में न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया तो वो 2 हिस्सों में बंट जाएगा और धरती से अलग दिशा में चला जाएगा। यह है सेफ्टी लाइन। इससे पहले कि एस्टेरॉइड सेफ्टी लाइन से आगे बढ़े, हमें इसे ब्लास्ट करना होगा ताकि यह धरती के ग्रेविटी जोन में आ ही ना सके। अगर एस्टेरॉइड ने सेफ्टी लाइन को पार कर लिया तो उसे ब्लास्ट करने का कोई फायदा नहीं है, धरती उसका शिकार हो ही जाएगी। सेफ्टी लाइन क्रॉस करने में हमारे पास अभी 6 दिन हैं। मीडिया की नजर में आए बिना क्या यह मुमकिन है कि हम एक रॉकेट लॉन्च करके ब्लास्ट कर सकें? मुमकिन है चीफ। सैटेलाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम के नाम पर हम लोग रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्च करना, यह न्यूज आजकल कॉमन हो गई है। चीफ, ब्लास्ट वाली बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक परेशानी है। इतना बड़ा और पावरफुल मिसाइल भारत के पास नहीं है, ना ही किसी और देश के पास। सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन में पीस ट्रीटी साइन की थी, जिसके मुताबिक कोई भी देश 20 किलो टन से ज्यादा न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसे एस्टेरॉइड को ब्लास्ट करने के लिए कम से कम 200 किलो टन की जरूरत है। चीफ, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कुछ बात कहनी है, अगर परमिशन हो। बेझिझक कहिए कैप्टन। चीफ, कुछ ऐसे भी देश है जिन्होंने छुप के ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर वेपन्स खरीदे हैं, तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आतंकवादियों की तरह हमें भी न्यूक्लियर छिपकर खरीदना पड़ेगा? सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। दिस मीटिंग इज अडजर्न। इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को ट्रेस करो। अगर मेरे आइडेंटिफिकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की तो मैं कॉल कट करके अपना काम बंद करके गायब हो जाऊंगा। मैंने भी तुम्हें काम के लिए ही फोन किया है। अच्छा बोलो, क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज,
200 किलोटन न्यूक्लियर मिसाइल। तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? और क्या तुम्हें पता है कि तुम इस समय किससे बात कर रहे हो? 200 किलोटन न्यूक्लियर मिसाइल एक देश को खत्म करने के लिए काफी है, किसी ब्लैक मार्केट में नहीं मिलेगा। तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। फौरन कॉल कट करो और साथ ही साथ हमारे सारे कनेक्शंस भी कट करो। रुको, मेरी बात सुनो। एक ही जगह है जहां वो मिसाइल मिल सकता है। उन्होंने एक 200 किलो टन का न्यूक्लियर मिसाइल खुफिया तौर पर छुपा कर रखा है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है, इसकी क्या गारंटी है? उस मिसाइल की सारी डिटेल्स मैं आपको भेजता हूं। उसे देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। क्या हम लोग इंडियन एम्बेसी से मदद नहीं मांग सकते? नहीं, यह ट्रीटी के खिलाफ होगा। वो लोग इससे कभी सहमत नहीं होंगे और फिर बाकी देश उनकी इस हरकत की वजह से कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने हमारी मदद से इनकार कर दिया तो क्या उपाय है चीफ? सिर्फ एक ही उपाय है। अब मैं आप लोगों से एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो रिकॉर्ड्स में नहीं है। यह एक सीक्रेट मिशन है और इसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर सबको भेजी जाएगी। इसलिए हमें मिसाइल चुराना होगा। चीफ, किसी और देश की मिसाइल चुराने से वॉर की संभावना हो सकती है। नहीं, उनका यह मिसाइल रखना इलीगल है। वो तो मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते हैं। हाँ, लेकिन मिसाइल चुराना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है, क्योंकि वो मिसाइल उनके देश में नहीं है। उसे ऐसी जगह रखा गया है जहां से वो दुनिया में कहीं भी वार कर सके। वो स्पेस में है। ये स्पेस में रिसर्च सेंटर के तौर पर पार्क किया गया है, लेकिन असल में ये एक मिलिट्री बेस है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर भविष्य में उनके देश पर किसी भी तरह की आंच आई तो गैर कानूनी तरीके से अपने देश की सुरक्षा के लिए इस मिसाइल को वो किसी भी कंट्री पे टारगेट कर सकते हैं। और ये इतना ताकतवर है कि न सिर्फ वो कंट्री बल्कि आसपास की कंट्रीज का बच पाना भी मुश्किल होगा। इस मिसाइल का अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो धरती से मानव जाति भी खत्म हो सकती है। भविष्य में वॉर्स स्पेस से ही लड़ी जाएंगी। उन लोगों ने यह कदम उठाया है और स्पेस में भी एक सिक्योर्ड वर्ल्ड के अंदर रखा गया है यह मिसाइल। उनके अलार्म सिस्टम से बच के अंदर जाना लगभग नामुमकिन है, और अगर किसी तरह अंदर चले भी गए तो वहां हमें एक बड़ी फौज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे वर्ल्ड को तोड़कर उसके अंदर जाना, हमारी टीम को ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली है चीफ। इसके लिए हम सिर्फ अपनी टीम पर निर्भर नहीं रह सकते। इस मुश्किल काम के लिए हमें एक एक्सपर्ट की खास जरूरत पड़ेगी। सो माय फ्रेंड्स, उसमें दाखिल होने के लिए हमें एक शातिर चोर को हायर करना होगा। हाँ? What? इतने गंभीर मिशन को पूरा करने के लिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और वो भी किसी चोर पे? मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। 4 करोड़ जिंदगियों को बचाने के मिशन में एक चोर को हायर करना क्या कोई गुनाह है? क्या मेरा यह फैसला आपको गलत लगता है? आपके दिए हुए ऑर्डर्स को हम बिना किसी सवाल के मानेंगे चीफ। वेटिंग फॉर योर कमांड्स चीफ। हम आपके साथ हैं चीफ। तो ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके हमें दुनिया का सबसे स्मार्ट चोर ढूंढना है। यह एस्टेरॉयड 60 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर यह धरती पर गिर जाए तो न जाने कितने शहर तबाह हो जाएंगे और उस जगह पर इतनी बर्बादी होगी कि वो जमीन अगले 100 सालों तक बंजर हो जाएगी। यह एस्टेरॉयड न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक है। डिफेंस टीम इसे रोकने में पूरी तरह से लगी हुई है और इस मिशन को हमने लोगों से छुपा कर रखा हुआ है ताकि लोगों में अफरा तफरी न मचे। एस्टेरॉयड को पूरी तरह तबाह करने के बाद ही उन्हें यह बताया जाए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं। छोटे मोटे एस्टेरॉयड्स तो धरती की तरफ आते ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा एस्टेरॉयड हजारों सालों में एक बार आता है।
आजकल लोग फेमस होने के लिए छोटी छोटी बातों पे झगड़ों पर उतर आते हैं। अगर मुझे 5 दिन का वक्त मिल जाए ना, तो मैं एक एक करके इन सब मवालियों का एनकाउंटर कर दूं। स्वाति, कुछ मवालियों का एनकाउंटर करने से तुम पूरे देश को नहीं सुधार सकती। वासु नाम है, बहुत खतरनाक आदमी है, इसलिए हमने ऐसे खतरनाक आदमी को अलग सेल में रखा हुआ है। देखते हैं कितना दम है। क्या वो वाकई इतना खतरनाक है? हाँ सर, बहुत शातिर आदमी है। एक बार तो उसने हद कर दी, अचानक वो जेल से गायब हो गया। ताला लगा हुआ था, सलाखें भी ठीक थी, फिर भी वो भाग निकला। लेकिन आप लोगों को वासु से क्या काम पड़ गया? उससे सर्कस में काम करवाना है। ये तो हमारी इंसल्ट कर रहा है। ये वन साइड मिरर है, वासु हमें देख नहीं सकता। वासु का बेटा आया है, आप उससे मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं, बच्चे को वासु से मिलने दो। ओके सर। तेरा बेटा तुझसे मिलने के लिए आया है, अंदर भेज रहा हूं उसे। यहाँ पे? लेकिन हम तो हमेशा विजिटिंग एरिया में मिलते हैं। मिलना है तो यही मिल, वरना वापस भेज देता हूँ। वापस मत भेजना, मैं यहीं मिल लेता हूँ। बस आप ये हथकड़ी खोल दीजिए, बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। जब तू क्राइम कर रहा था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया? अब इज्जत का ढोल पीट रहा है। तुझे यहीं मिलना पड़ेगा। मुझे हथकड़ी पहना दी, उल्टा चोर पुलिस को डांटे। चीफ को इसकी कलाकारी देखने दो। मेरी भी इज्जत है। अरे इज्जत का फलूदा मत कर, शाम के खाने में बिरयानी खिलाऊंगा। छोड़ दे भाई, छोड़ देना। पता है ना, विजिटिंग आवर्स में कैदी को हथकड़ी नहीं पहनाते। तेरी अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? अरे भाई, बिना हथकड़ी के मिलने उसे कहे तो चाबी दे देता हूँ। ये ले। क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे तो किसी काम का नहीं लग रहा है। इसे खुद पे बड़ा गुरूर है चीफ। पापा, रवि, पापा, फ्रीज। क्या हुआ? अपनी पॉकेट चेक करो। अरे वो चॉकलेट। यहाँ पंखा भी नहीं है, आपको कैसा लगता होगा? पापा को ठंड लगती है, रात में यहाँ एसी चलता है। आबरा का डाबरा। ये पुलिस वाले तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। तो फिर उनसे कहिए ना हमको घर आने दें। बेटा, उन्हें केक खिलाने के बाद। पापा, अपनी पॉकेट में हाथ डालिए। हे बेटा, मेरा असर हो रहा तुझ पर। हाँ पापा। पापा, मिलने का टाइम खत्म हो गया। चल बेटा आजा। पापा, बाकी बातें मन में कर लेना। अंकल थोड़ी देर। चल। अंकल प्लीज। चल। पापा, रवि, आजा। पापा। डर मत बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? बेटे को लेकर पागल है सर। ये कानून तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटता होगा। लेकिन इंसान अच्छा है, इसे सिलेक्ट करते हैं। हाँ? इसके पेपर्स तैयार करवाओ, सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद इसे हेडक्वार्टर्स लेकर आओ। इंडियन आर्मी की स्पेशल पावर से ये तुम्हें रिलीज करने के लिए ऑर्डर्स हैं। तुम्हारे खिलाफ सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। इन रिलीज ऑर्डर्स के मुताबिक इंडियन आर्मी तुमसे जो चाहे वो करवा सकती है। हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से तुम्हें एक चीज चुरानी होगी। अपने बेटे का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ मेरी टीम हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
थर्ड अंपायर डिसीजन है। साफ दिख रहा है यार, आउट नहीं है। हम लोग करते हैं ना। थर्ड अंपायर के लिए वेट कर रहा था, उसको मालूम नहीं उसके बाप यहाँ पे फोर्थ अंपायर बैठे ले। अबे ओए चिलगो से काय को रुका रहा है वेड़ा। अबे भागो, आर्मी पकड़ने आ रही है। हाँ आर्मी? अबे आर्मी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? आर्मी? क्या योगा कर रहे हैं बे? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, वो आउट ही था। ये चीटिंग है सर। किथे है तेरा पार्टनर? सलाम साहब। चल बारा। साहब लोग हल्का होने के लिए डब्बा लेकर जाते हैं, पर मैं डब्बे में ही हल्का हो जाता हूँ। मोबाइल अबे सुन, पुलिस 3rd डिग्री देती है, कहीं ये फौजी लोग हमें 90 डिग्री ना दे दें। सच बोल रहे हैं? अरे वासु, अबे तू भी यहाँ? पुलिस ने तुझे छोड़ दिया और आर्मी ने पकड़ लिया? अरे तुम लोगों को मैंने ही यहाँ बुलवाया है। तूने? और इस एहसान की वजह क्या है? कोई मेडल दिलवाने वाला है क्या? अरे कुछ ऐसा ही समझ ले यार। एक कीमती चीज चोरी करने के लिए मुझे जेल से छुड़ाया गया है। क्या चोरी? दिखने में तो जगह ट्यूशन क्लासेस लग रही है, और आईना मेकअप रूम का लगा है। बहुत दिन हो गए यार, नाक के बालों को नहीं सिलाया। अच्छा, आर्म फोर्स के स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 के तहत तुझे छुड़ाया गया है। मतलब आर्मी को हमारी बहुत जरूरत है। ये टैबलेट लेके अंदर कैसे गया? पता नहीं करना, हमने तो बहुत अच्छे से तलाशी ली थी। देख काम भी कुछ हो, प्रॉफिट के 2 ही हिस्से अरे होंगे। आर्मी वुमन ने जब मुझे जेल से बाहर निकालने की बात की तो हिस्से का ख्याल ही नहीं आया। आर्मी वुमन कवारी थी या तलाकशुदा? जब मिलेगी ना तो खुद ही पूछ लेना। चीफ, ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। मिलिट्री से पैसा लेना बहुत बुरी बात है। मुझे मेरा शेयर नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उनकी रम 1 नंबर रहती है। ऐसी बातें कर रहा है, ढक्कन सूंघा तो चढ़ जाती है इसको। अबे रम के ड्रम में डुबाऊंगा। ये नमूने देश को बचा पाएंगे? कंट्रोल कर यार। और तू बोलने में सॉरी चीफ, पर मुझे लगता है हमें किसी और की तलाश करनी होगी। यार कब तक इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले एक मौका तो दो इन्हें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। इनकी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मिशन ही खराब हो जाए। क्या आईने में लगा हुआ है? ज्यादा गौर से मत देख, आईना टूट जाएगा। हमें इनकी परीक्षा लेनी थी, उल्टा यहाँ हमारी क्लास ली जा रही है। जो भी हो, इन चोरों के सामने हार नहीं मानेंगे। ये वॉल्ट दुनिया के सबसे मजबूत टाइटेनियम से बना हुआ है और आपका काम है इसे खोलना। इस काम के लिए आप इन रखी हुई चीजों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह काम आपको 2 मिनट में करना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भारी है? हाँ। कान में धुआं चला गया। इस पर तो असर ही नहीं हुआ। कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं लोग। We have to blast it. Let's do it. सिर्फ 1 मिनट बचा है आपके पास। इन एक्सप्लोसिव स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ऐसे बम तो अपन दशहरे में रावण को उड़ाने के लिए लगाते थे। डिस्टर्ब मत कर। ब्लास्ट।
नहीं खुला। योर टाइम इज अप जेंटलमैन। तुम्हारे लिए भी वही रूल्स हैं जो इनके लिए थे। जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर देना यार, इतना तंग मत कर। Mission upgraded to the next level power. Extraordinary superpower. He's got this 7 cents making some regional criminal plans. Gonna make a quicker move or he might flick it in the wrist. Yeah, that's true. Technology brings the change. Yeah, let's not time to use it. We've got a super brain. Just don't think now to fuse it. दरअसल हमें वो पावरफुल एक्सप्लोसिव यूज करना शायद चाहिए। हमें वो लेना चाहिए था। अगर हम उसका इस्तेमाल करते तो शायद वेल वेल वेल, अब तो समझ गए ना कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की तैयारी करो। यस सर। ये भाई ढोकला खाएगी क्या? वेलकम टू द टीम बॉयज।